जय गुरु जी। जय गुरु जी। संगत जी, मेरा नाम निशा नागपाल है। मैं दिल्ली से हूँ। मैं आपसे अपना एक सत्संग शेयर करती हूँ कि कैसे गुरु जी ने मेरे अंकल की आइज़ को ठीक किया। संगत जी, 2020 की बात है। कोविड चल रहा था उन दिनों में, और मेरे अंकल बार बार बोलते थे कि मुझे ना आइज़ में प्रॉब्लम हो रही है, कि मुझे देखने में दिक्कत हो रही है। जब ड्राइविंग करता हूँ तो लाइट बहुत ज़्यादा आँखों में पड़ती है। तो हम डॉक्टर के पास गए, और जब उनको दिखाया तो उन्होंने बोला कि आपकी आइज़ में ना 3 होल हो गए हैं पर्दे में, जिसकी वजह से आपको ऐसे होता है। तो आपको इसके लिए ऑपरेशन करवाना पड़ेगा आँख का, और लेज़र से होगा ये ऑपरेशन, और 15-20 मिनट में हो जाएगा। तो आप आज भी करवा सकते हो। लेकिन मेरे अंकल ने बोला कि नहीं, अभी तो हम दिखाने ही आए थे, वैसा कुछ प्लान करके नहीं आए। ठीक है, हम सोचते हैं और बताते हैं। और संगत जी, हम वापस आ गए ये बोलकर कि हमारा मेडिक्लेम है, हम पहले टेस्ट वगैरह करवाएंगे, और मेडिक्लेम के पेपर्स लेके तो हम 2 दिन बाद दोबारा आएंगे। और 2 दिन बाद संगत जी हम गए डॉक्टर के पास। मन नहीं था ऑपरेशन के करवाने का, और ना ही अंदर से आ भी रहा था ऐसा। लेकिन आँख का मामला था, और मेरे अंकल को शुगर है, तो हम लोग गए डॉक्टर के पास। और जो मेडिक्लेम के पेपर्स ले जाने थे, वो पता नहीं कैसे गलती से दूसरे पेपर्स चले गए, अंकल की जगह किसी फैमिली मेम्बर और के। और उस दिन भी हम बिना ऑपरेशन के ही वापस आ गए। और कहीं न कहीं गुरुजी बार-बार दिमाग में डाल रहे थे कि ऑपरेशन नहीं कराना। और संगत जी, उन दिनों में गुरुजी अमृत वेला की सेवा ले रहे थे। एक आंटी के घर सत्संग होता था, और मैं ऑनलाइन अटेंड करती थी, वीडियो कॉल पे, ज़ूम पे, सॉरी। तो जिस दिन हम डॉक्टर के पास से वापस आए रात को, मैंने जब वो अमृत वेला सत्संग अटेंड किया, तो मैं गुरुजी को टीका लगा रही थी, और अंकल ना मेरे साथ ही मतलब रूम में सो रहे थे। तो पता नहीं कैसे गुरुजी ने दिमाग में डाला, और मैंने वो टीका गुरुजी की तिलक लगाने के बाद मैंने अपने अंकल की आँख पे वो टीका लगाया। तो संगत जी, वहाँ ना 3 डॉट बन गए। और जब सत्संग स्टार्ट हुआ, तो जो वीडियो पे मेरे को दिख रहा था, उसमें गुरुजी के स्वरूप से ना एक लेज़र लाइट ऐसे पूरे सत्संग में दिख रही थी। तो मैं कहूँ कि आज ये कुछ अलग सी लाइट क्या ऑन की हुई है आंटी ने, पूरा टाइम एक रे ऐसे दिखती रही। और जब सत्संग खत्म हुआ, तो एक संगत ने शेयर किया कि आज तो ऐसा लग रहा है कि गुरुजी ने किसी का लेज़र से ऑपरेशन किया है। और जैसे ही मैंने ये बात सुनी, वो उस सेम डे की बात है, तो मैंने शेयर किया वहाँ पे कि ऐसे-ऐसे मेरे अंकल को लेज़र ऑपरेशन बोला है आँखों का, और हमारा मन नहीं है करवाने का, लेकिन डॉक्टर बहुत डरा रहे हैं कि आँख का पर्दा फट जाएगा, और आँख ब्लाइंड हो जाओगे आप। तो इसलिए समझ नहीं आ रही कि क्या करें। तो उसी टाइम वो आंटी ने मुझे बोला कि आप क्रॉस चेक करवाओ, और आप किसी और डॉक्टर को दिखाओ कि क्या ये ज़रूरी है ऑपरेशन। तो संगत जी, हम उसी दिन शाम को दूसरे डॉक्टर के पास गए, और वहाँ दिखाया। तो पहले हमने उन्हें यही बोला, जो प्रॉब्लम थी अंकल को, कि पर्दे में लाइट में देखने में दिक्कत होती है। तो उन्होंने कहा कि ऐसा तो कुछ नहीं है आपकी आँख में, आप नॉर्मल चश्मा लगाओ, उससे ये ठीक हो जाएगा। जब आप ड्राइव करते हो बस आप चश्मा लगा लो। तो हमने उनसे शेयर किया कि अंकल ऐसे-ऐसे हमने एक डॉक्टर को दिखाया, और उन्होंने तो बोला कि आपकी आँख में ये प्रॉब्लम है कि पर्दे में छेद हैं। तो उन्होंने बोला मुझे तो ऐसा कुछ नहीं दिखा, लेकिन आप बैठो, मैं रीचेक करता हूँ। उन्होंने रीचेक किया, तो उन्होंने बोला कि छेद तो नहीं दिखे मुझे कहीं भी, लेकिन 3 डॉट ज़रूर दिख रहे हैं। तो आप एक बार ऐसा करो कि हमारा जो हॉस्पिटल है मेन, आप वहाँ चले जाओ, और सीनियर डॉक्टर से अच्छे से चेकअप कराओ। क्योंकि अगर डॉक्टर ने बोला है तो कुछ ना कुछ प्रॉब्लम होगी, तभी ऑपरेशन के लिए बोला है। तो नेक्स्ट डे हम फिर दूसरे डॉक्टर के पास गए, हॉस्पिटल, आई हॉस्पिटल में, और वहाँ पे मशीन से अच्छे से चेक हुआ, तो उन्होंने बोला कि कुछ भी नहीं है। तो फिर हमने उनसे भी शेयर किया कि ऐसे-ऐसे हमें तो डॉक्टर ने ऑपरेशन के लिए बोला है। तो उन्होंने बोला कि मैं रीचेक करता हूँ, और जब रीचेक किया तब भी उन्होंने भी ये बोला कि आपकी आँख में कोई होल नहीं है, आपकी आँख पे 3 डॉट हैं, आपको कोई लेज़र ट्रीटमेंट की ज़रूरत नहीं है। तो संगत जी, गुरुजी ने
जो वो ऑपरेशन डॉक्टर ने बोला था, और वो इतने नामी डॉक्टर हैं कि उनकी रिपोर्ट कभी गलत नहीं होती। तो वो गुरुजी ने रात-रात में ही ऑपरेशन खुद ही करके लेज़र से और मेरे अंकल को कैसे हील किया और उनकी आइज़ को ब्लेस किया। बिना ऑपरेशन ही उनकी आइज़ ठीक हो गई और उसके बाद से जो उनको वो प्रॉब्लम हो रही थी, वो होनी भी बंद हो गई। तो शुक्राना महाराज का। हमें नहीं पता होता संगत जी कब कौन से सत्संग में क्या ब्लेसिंग्स गुरुजी दे रहे हैं, कहाँ बिठा के ब्लेस कर रहे हैं, कौन सी घड़ी उन्होंने चुनी है। शुक्राना गुरुजी का, बहुत-बहुत शुक्राना। थैंक यू संगत जी। जय गुरु जी।